Very good morning students, welcome to the class. So let's continue with the second chapter in your geography book, physical features of India. ठीक है, अभी तक हम जो है काफी फीचर्स जो है इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं. जो भी फिजिकल फीचर्स होते हैं आगे जो है हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं. सो ओपन पेज नंबर 11, लास्ट पैराग्राफ. हिमालयाज के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, हिमाद्री पढ़ चुके हैं हम, ग्रेट हिमालयाज पढ़ चुके हैं. अभी हम शिवालिक्स पढ़ते हैं. द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक. ये वाली रेंज जो है आपकी आउटर मोस्ट रेंज जो है उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं. यहाँ देखेंगे ये दिख रही है आपको, ये सबसे आउटर, सबसे बाहर वाली जो रेंज है इसको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं. ठीक है, सबसे लास्ट वाली, सबसे आउटर ये. ठीक है, ये कौन सी रेंज है आपकी? शिवालिक रेंज. दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर. इनकी चौड़ाई कितनी है? 10 से 15 किलोमीटर है. एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 and 1100 meters. ठीक है, these ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north. अब आपको पता है यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं. ठीक है, तो यहाँ ये जो रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो उन सेडिमेंट्स की वजह से ये सारे जो हैं जो ये रेंज है शिवालिक रेंज, ये बनी हुई है. ठीक है, These valleys are covered with thick gravel and alluvium. अब जो ये रेंज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बह के आती हैं. ठीक है, तो ये अपने साथ नदियाँ अपने साथ क्या लेके आती हैं? बहुत सारी ग्रेवल. ग्रेवल क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर. और एलुवियम. एलुवियम क्या होती है? देखो, जब नदी बहती है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी भी आती है ना, रेत भी आती है. तो ये जो रेंज है शिवालिक रेंज, यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ और जो है एलुवियम पाया जाता है. द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज डून्स. देखो, दून किनको कहते हैं हम? देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कि लेसर हिमालयाज और जो है आपके शिवालिक्स के बीच में पड़ती है, ये जो एरिया है यहाँ का, बीच का, यहाँ पे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम, ये जो एरिया है इनको हम बोलते हैं दून. ठीक है, जैसे कि देहरादून, कोटली एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून. ठीक है, तो दून क्या होते हैं? जो कि लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में पड़ते हैं. ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम जो है दून बोलते हैं. ठीक है, बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. अब अभी तो हमने जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखी. द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यानी कि हम इनकी जो है डिवीजन इस तरीके से भी करते हैं कि वेस्ट से ईस्ट में किस तरीके से आ रही है. अभी तो हमने क्या देखी? सारी इस तरीके की डिवीजन देखी पूरी, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी रेंज है, फिर उसके नीचे कौन सी रेंज है, फिर उसके नीचे कौन सी रेंज है. एक जो दूसरा डिवीजन है वो कैसे बांटता है? वेस्टर्न, मिडल और ईस्टर्न नॉन वेस्ट. ठीक है, These divisions have been demarcated by river valleys. अब इनकी जो है डिमार्केशन, यानी कि इनको हम अलग अलग कैसे करते हैं? रिवर वैलीज के, कि कौन सी जगह पे कौन सी नदियाँ इनको अलग करती है एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालयाज. ठीक है, जो रीजन आपने देखा था ना कि ये जो इंडस रिवर है जो कि इधर जाती है पाकिस्तान में, ये वाली रिवर है, ये देखो, ये सारी जो हैं ये क्या हैं? इंडस रिवर में मिल रही हैं जाके. तो इंडस रिवर से लेके, ठीक है, और जो आपका इंडस रिवर से लेके जो आपका सतलुज नदी तक का जो रीजन था उसको हम क्या बोलते थे? ये वाला रीजन, ये जो सतलुज नदी जा रही है ना, ये देखो, इंडस रिवर से लेके सतलुज नदी के रीजन के बीच के रीजन को हम पहले क्या बोलते थे? पंजाब हिमालय बोलते थे. ठीक है, बट इट इज ऑल्सो
known regionally as कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास। ठीक है, लोकली इसको यानी कि रीजनली क्या बोलते हैं, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, यानी कि वेस्ट में कश्मीर बोलते हैं और ईस्ट में आते हैं तो हिमाचल हिमालय बोलते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय कौन सा है, देखो इसको देखते हुए पढ़ते हैं हम मैप को, आपको समझ में आएगा इजीली। इंडस से लेके सतलुज के बीच के रीजन को हमने क्या बोल दिया, हमने बोला इधर वाले को बोला कश्मीर हिमालयास, इधर वाले को बोला हमने हिमाचल हिमालयास। अब हम कह रहे हैं कि सतलुज रिवर को ले लो आप, और जो आपका ये सतलुज रिवर से लेके काली रिवर के बीच का है, ये ज़्यादातर हिस्सा आपका उत्तराखंड में लाई करता है। इनको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इनको, कुमाऊं हिमालयास। अब जो काली से लेके तीस्ता रिवर का जो रीजन है, जो एरिया है, काली और तीस्ता रिवर जो है वो बनाती है नेपाल हिमालयास को। ठीक है, ये जो आपका पूरा नेपाल हिमालयास है इसको। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, एंड द पार्ट लाइन बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयास। असम की साइड आप आ जाएंगे तो यहाँ पे दो नदियाँ मिलेगी आपको, तीस्ता और दिहांग, इनके बीच के जो रीजन है उसको हम बोलते हैं क्या, असम हिमालयास। तो नदियाँ जो है डिमार्केट कर रही है, यानी कि एक बाउंड्री बना रही है, उनके बीच के रीजन को हमने अलग अलग हिमालयास जो है नाम दिया है। देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरी, यानी कि लोकल हर रीजन में इन जो रेंजेस हैं इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ हिमालयास। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयास। सबसे ईस्ट में यहाँ पे क्या है, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है हिमालयास की। सबसे इधर क्या है, इंडस, सबसे इधर ईस्ट में, वेस्ट में है आपकी कौन सी, इंडस, ईस्ट में है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India। जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है देखो कितना शार्पली एकदम से नीचे जा रहे हैं, है ना। बेंड शार्पली का मतलब है बहुत ही तीखा एक जो है मुंह नीचे की ओर लेते हैं हिमालयास, और जो है साउथ की ओर जा रहे हैं। ठीक है, दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इनको क्या बोलते हैं हम, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ये जो है नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ से जो गुजर रहे हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, ये किससे बने हुए हैं, सैंडस्टोन से बने हैं, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। आप सबको पता है सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं। ठीक है, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल हैं। दे मोस्टली रन ऑन पैरेलल रेंजेस एंड वैली, छोटी छोटी रेंजेस और वैलीज यहाँ पे पैरेलली रन करती हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये सारी हिल्स आपको यहाँ मिलेंगी ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब हमने देख लिया हिमालयास के बारे में। अब हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो प्लेन रीजन है आपका वो इन तीन नदियों के बेसिन में बना हुआ है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और जो जितनी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। दिस प्लेन इज फाउंड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल से बना ही होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है, रिवर सबके साथ बहुत सारे सैंड और सॉइल लेके आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, फर्टाइल होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन द वास्ट बेसिन लाइंग इन एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म द फर्टाइल प्लेन। अब जो ये नदियाँ हैं अपने साथ क्या है, डिपोजिशन करती है मिट्टी का, है ना, यानी कि एक जगह पे जमा कर देती है मिट्टी को, जो कि बहुत ज़्यादा, जो नदियों के साथ बह के मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो जो ये रीजन है हिमालय के नीचे वाला जो प्लेन रीजन है, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बहुत ही उपजाऊ लैंड है। ठीक है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240
20 किलोमीटर ब्रॉड, ये इसके फिजिकल फीचर्स आपको बताए हैं, वेट, हाइट वगैरह। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब आप देखो सिंपल सी बात ये पता है कि जहाँ पे बहुत अच्छी ज़मीन होगी, बहुत अच्छी मिट्टी होगी, वहाँ पे बहुत अच्छी खेती होगी, और जहाँ पे बहुत अच्छी खेती होगी, जहाँ की लैंड फर्टाइल होगी, वो एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड भी होगा, यानी कि बहुत घनी आबादी उन जगह पे पाई जाती है। ठीक है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. आपको पता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। The rivers coming from northern mountains are involved in डिपोजिशनल वर्क। डिपोजिशनल वर्क क्या होता है, देखो कि नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब लेके आती है और उनको एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है। कहाँ डिपॉजिट करेंगी? प्लेन्स में। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस व्हिच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। अब क्या होता है, देखो जब रिवर फ्लो करके बहती है, पहाड़ों में तो बहुत तेजी से बहती है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ढलान होती है, लेकिन जैसे जैसे वो प्लेन लैंड पे पहुँचती है तो उसका डिपोजिशनल वेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें उसके साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है प्लेन लैंड पे आके, और वो उन सबको डिपॉजिट करना एक जगह पे शुरू कर देती है। जब ये चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं तो इससे क्या बनते हैं, रिवराइन आइलैंड बनते हैं। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of slit। अब जब क्या है, आपको पता है, आपने 6th या 7th में पढ़ा होगा कि जब रिवर्स आगे बढ़ती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, तो वो क्या है, छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाती है ना, तो एक नदी में से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। ठीक है। These channels are known as distributaries। इन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में बांटते हैं नॉर्दर्न प्लेन को हम। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन। नॉर्थ में जो सबसे वेस्ट का पार्ट है, सबसे वेस्ट का कौन सा पार्ट है, पंजाब प्लेन बोलेंगे उसको। Formed by the Indus and its tributaries, the larger part of this plain lies in Pakistan। अब आपको पता है इंडस रिवर ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में बहती है, ज़्यादातर हिस्सा उसका, तो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास के रीजन को, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वो क्या फॉर्म करता है, पंजाब प्लेन। The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, Byas and Satluj originate in the Himalayas। ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है इंडस की, यानी कि इंडस की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, झेलम, चेनाब और रवि, ब्यास और सतलज, ये सारी कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। अब दोआब क्या है, देखो ये जो एरिया है दोआब से मिलकर बना है। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग 2 एंड आब मीनिंग वाटर, यानी कि दो पानी, 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो का मतलब है दो, 2 और आब का मतलब है पानी। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंच मीन्स मीनिंग 5 एंड आब मीन्स वाटर, यानी कि दो आब है वो 2 नदियों से मिलकर बना है। पंजाब का नाम पंजाब इसलिए क्योंकि वो 5 नदियों से मिलकर बना है। The Ganga plain extends between Ghaggar and Teesta rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. ठीक है, गंगा रिवर की आपको जो है वो बताइए कहाँ से निकलती है। Particularly in Assam lies in Brahmaputra plain. The northern plains are generally described as flatland with no variations in its relief। मतलब कि कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल फ्लैट प्लेन की तरह नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्क्राइब जो है किया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन द रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के, उनके बेसिस पे हम जो है 4 पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन्स को बांटते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन द नैरो बेल्ट ऑफ। देखो जब नदियाँ पहाड़ों पर से गिरती हैं तो वो जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको डिपॉजिट करती है एक नैरो बेल्ट में, जो बहुत ही पतली सी बेल्ट में 6 से 8 जो कि 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई की होती है, लाइन पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक, जो कि शिवालिक जो रेंज अभी हमने देखी थी उससे पैरेलल ही वहाँ पे जो है इकट्ठी करती है। इट इज़ नोन एज भब्बर। ठीक है।
ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर्स इन दिस बबर बेड, जितनी भी स्ट्रीम्स होती है, झरने होते हैं, वो सब यहाँ पे गायब हो जाते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज, अब इस बेल्ट के साउथ में पहुँचते ही ये जो स्ट्रीम्स हैं, जो झरने हैं, रिवर हैं, ये फिर से एमर्ज होती है एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई। तेराई का मतलब ही वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जहाँ पे, उस रीजन को हमने बोला तराई। दिस वॉज अ थिकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, यहाँ पे बहुत घने जंगल हैं और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, अब जो यहाँ के जंगल है इनको खेती के लिए काट दिया गया, और जो लोग पार्टीशन के बाद, यानी कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उसके बाद जो लोग पाकिस्तान से आए उनको रहने की जगह देने के लिए यहाँ पे जंगलों को काट दिया गया। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, आप इसमें लोकेट करेंगे, अपने एटलस में ढूंढना दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस लाइक फीचर, एक छत की तरह एक फीचर ये जो है बनाती है। बहुत ज़्यादा पुरानी एलुवियम यानी कि बहुत पुराना एक जो मिट्टी यहाँ पे जो है प्लेन जो है नॉर्दर्न प्लेन पाए जाते हैं, ठीक है। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पेबल्स होते हैं इसमें, इसलिए इनको लोकली जो है कंकड़ बोला जाता है और इस मिट्टी में बहुत कंकड़ पाए जाते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खद्दर, मतलब कि जो नए एलुवियल सॉइल से जो बनी हुई है एलुवियल से, उसको क्या बोलते हैं, खद्दर एलुवियल। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल, अब बार बार यहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, यानी कि हर साल ये दोबारा से बनते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बहुत घनी खेती के लिए ये बिल्कुल जो है सूटेबल हैं। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सारी जो है चट्टानों से जो है मिलके क्या बना हुआ है, हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बना है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गोंडवाना लैंड कैसे टूटा था, ठीक है। तो ये जो पार्ट है गोंडवाना लैंड के टूटने से ही बना, उसके टूटने से और सरकने से ही बना था, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स, और ये भी हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सबसे पुराने लैंडमार्क्स में से एक है। द प्लेटू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, गोल हिल्स हैं यहाँ पे और बहुत ही छोटी छोटी लेकिन चौड़ी, शैलो यानी कि शैलो और ब्रॉड वैलीज हैं यहाँ पे, घाटियाँ हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटू, इस प्लेटू को दो भागों में बांटते हैं हम, एक है आपका सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है आपका डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द माल, ये आप जब डीसी क्लास में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा वहाँ मैप्स के थ्रू, अभी आप जो है मैप को साइड बाय साइड खोल के और समझते जाएंगे। तो जितना भी पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का जो कि नॉर्थ में नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करता है, वो एक मेजर एरिया को कवर करता है मालवा प्लेटू को, और जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यार रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ द साउथ एंड अरावलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के जो है साउथ में तो है विंध्या रेंज और नॉर्थ में है इसके अरावली रेंज, ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ और ये विंध्या रेंज आपने सुनी होगी, है ना। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो इस रेंज के जो वेस्ट में वेस्टवर्ड रेंज है इसकी, यहाँ पे क्या है आपका राजस्थान है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड केन फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो नदियाँ जाती हैं ये सारी नदियों के नाम हैं यहाँ पे, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, एक स्लोप क्या होता है, एक घुमावदार इस तरीके का एक स्लोप बनाती है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट,
जो सेंट्रल हाईलैंड है वो जो है वाइडर है, चौड़े हैं कहाँ से, वेस्ट में, लेकिन नैरो हो जाते हैं ईस्ट में आते हुए। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। ठीक है, लोकली इनको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड और बागेलखंड। The Chota Nagpur Plateau marks the further eastward extension drained by the Damodar River. Damodar River से जो जहाँ से बहती है उस ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। The Deccan Plateau is a triangular landmass. अब जो डेक्कन प्लेटू है वो एक ट्रायंगल लैंडमास है that lies to the south of the river नर्मदा। एक बार नर्मदा रिवर निकालेंगे हम यहाँ पे। ये रहा आपका नर्मदा, ये है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में आएगा ये। ठीक है, तो इस नर्मदा रिवर को देखते हुए आप समझेंगे। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while the Mahadev, the Kaimur hill and the Maikal range form its eastern extension। अब जो डेक्कन प्लेटू है इसके ईस्ट में ये सारी चीजें हैं जो इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन को बनाती हैं। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ये आपका काम है, आपको ये सारी हिल्स जो है आज अपने एक फिजिकल मैप लेंगे और उसमें लोकेट करेंगे ये सारी रेंजेस जो आपको अभी इसमें आपने देखी है ऊपर सारी रेंजेस को। ठीक है, द डेक्कन प्लेटू इज द हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। अब वेस्ट में तो ये ऊंचा है और नीचे जेंटली स्लोप ईस्टवर्ड, जैसे जैसे ईस्ट में जाता है नीचे जाता जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट लोकली नोन एज द मेघालय। मेघालय को जो एक्सटेंशन है इसकी वो कैसे हो रही है, कहाँ विजिबल होती है, नॉर्थ ईस्ट में। कार्बी एंग्लोन प्लेटू एंड नॉर्थ चर्चल हिल्स। It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau। अब ये किससे अलग होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से। 3 prominent hill ranges from the west to east are Garo, Khasi and Jaintia hills। गारो, खासी और जैंतिया हिल्स यहाँ पे मिलती हैं। ये रही आपकी गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, मिल गई आपको। अगर आप इस मैप को देखते हुए पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। ये है आपका वेस्टर्न घाट, ये है आपका वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट। ये ठीक है, डेक्कन प्लेटू की क्या है, ये दोनों साइड की एजेस हैं। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट। जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, जो तट है हमारा वेस्ट का, इसके पास पूरी की पूरी देखो कॉर्नर में ये लाई करती है। They are continuous and can be crossed through passes only। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, बीच में से टूटी हुई नहीं है, कॉन्टिन्यूस है और सिर्फ इसको जो है पासेस के थ्रू ही हम क्रॉस कर सकते हैं। लोकेट द थाल, भोर एंड द पाल घाट इन द फिजिकल मैप। ठीक है, इन आप मैप में पहले देखना एटलस में ये चीज़ें कहाँ पे हैं, उसके बाद आप एक फिजिकल मैप में इनको फिल करना। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters as against 600 meters of the eastern घाट। ईस्टर्न घाट से 600 मीटर ऊंचे हैं जबकि वेस्टर्न घाट आपके 900 से 1600 मीटर ऊंचे हैं। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द Nilgiris in the south। The eastern घाट्स are discontinuous and irregular and dissected by the rivers drainage draining into the Bay of Bengal। अब जो ईस्टर्न घाट है हमारा वो कॉन्टिन्यूस नहीं है वेस्टर्न घाट की तरह, ये बीच बीच में से टूटा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकल के जो है आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। द वेस्टर्न घाट कॉज orographic rain by facing the rain bearing moist rain to rise along the western slopes of the घाट। जब रेंज के बारे में पढ़ेंगे हम, हमें बताएगा यहाँ से जो हवा चलती है तो रेन, ठीक
ठीक है, रेन के लिए, तो वो क्या है वेस्टर्न घाट पे आके जो है रेन पॉज करती है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ में जाएंगे इनकी ऊंचाई जो है बढ़ती जाएगी। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनई मुली एंड द दोदा मिलबेती। महेंद्रगढ़ी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, दोनों की आपको हाईएस्ट जो है पीक बता दी गई है। शेवोरी हिल्स एंड द जावेली हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ये सारे नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, मैप में देख के आपको जो है इनकी लोकेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये मैप में ईस्टर्न घाट पे कहाँ पे पड़ेगी और वेस्टर्न घाट पे कहाँ पे होगी। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ Udagalam, popularly known as Ooty, and the Kodaikanal. One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil area known as Deccan Trap. जो यहाँ का फेमस जो देखो पेनिनसुलर प्लेटू है वो काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. अब यहाँ ये क्या है, वोल्केनिक है, ओरिजिन है इसका, तो इसलिए यहाँ पे जो है इग्निशियस रॉक पाई जाती है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। समय के साथ साथ ये जो है इग्निशियस रॉक काली मिट्टी में बदल गई है। द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। These are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in the southwest northeast direction. ठीक है, अब हम देख लेते हैं डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. Sand dunes क्या होती हैं, देखो आपने 7th में पढ़ा होगा शायद, सैंड ड्यून जो ऊंची ऊंची बन जाती है ना, पहाड़ी नुमा, जो रेगिस्तान की पहाड़ी बन जाती है उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। बिल्कुल यहाँ पे सूखा वातावरण होता है, एरिड होता है और बहुत ही कम यहाँ पे वेजिटेशन होती है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। जो झरने हैं वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही अपीयर होते हैं। सून आफ्टर दे डिसअपीयर इनटू द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी जो है इकलौती यहाँ की एक नदी है, और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं बारिश नहीं होती है तो वो भी गायब हो जाती हैं। बारचन्स कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारचन्स। ठीक है, ये होती है क्रीसेंट शेप की जो है ड्यून्स बनी हुई है, उनको बोलते हैं ये। और ज़्यादातर ये जो है कहाँ पे मिलती हैं, अगर आप जो है जैसलमेर जाएंगे तो। अब कोस्टल प्लेन्स को देख लेते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। अब हम कोस्टल प्लेन्स देख रहे हैं, यहाँ आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, ये वाले नीचे की साइड जो हैं ये आपके कोस्टल प्लेन्स हैं। रनिंग अलॉन्ग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, यानी कि वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी इज़ अ नैरो प्लेन। मतलब सैंडविच की तरह लगता है हमारा जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, जो कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, जहाँ पे मुंबई से गोवा के बीच का जो एरिया। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन, while the southern stretch is referred to as the Malabar coast. The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, मतलब बंगाल की साइड पे तो ये बहुत चौड़े हैं और बिल्कुल लेवल पे हैं। And the northern plate it is referred to northern Sarkar, while the southern part is known as Coromandel coast. Large rivers, ये इसमें आइलैंड का पार्ट बचे, ये आइलैंड वाला पार्ट आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। छोटे छोटे जो टापू हैं हमारे, लक्षद्वीप हैं, ठीक है, मालाबार कोस्ट है, केरला है, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको आप खुद स्टडी कर लेना आइलैंड को, बाकी जो है हम अपनी डीजी क्लास में भी इसको एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है।